हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और जानते हैं परमेश्वर ने जब भी इजरायलियों को छुटकारा देना होता था तो हमेशा परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता था और उन्हें कहता था कि तुम्हें मेरे लिए खड़े रहना है, तुम्हें तलवार उठानी है और उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा। हम पुराने नियम में देखते हैं जहाँ कहीं परमेश्वर ने छुटकारा दिया उसने किसी मनुष्य को चुना ताकि वो तलवार उठाए, अपनी सेना को बनाए और चले। जीत हमेशा परमेश्वर की ओर से हुई, उनकी सेना की वजह से नहीं हुई, उनके तलवारों की वजह से नहीं हुई, उनके लोगों की वजह से नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य की वजह से। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने चाहा कि व्यक्ति तलवार उठाएं और तब मैं छुटकारा दूं। हम देखते हैं पुराने नियम में मूसा जब इजरायलियों को लेकर के जा रहा था तो बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। फिर हम देखते हैं जब यहोशू उनकी कमान संभालता है तो उसने भी तलवार उठाई, लेकिन जीत परमेश्वर की ओर से मिली। फिर हम देखते हैं गिदोन आया, फिर हम देखते हैं दाऊद, शाऊल, इन सब ने जब जब इजरायलियों को छुटकारा दिलवाया तो परमेश्वर ने हमेशा एक व्यक्ति को चुना ताकि वो तलवार उठाए और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करे, और तब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। जानते हैं आज भी जब लोगों को छुटकारा चाहिए होता है तो परमेश्वर कहता है कि तलवार उठाओ। बिना तलवार उठाए आज भी छुटकारा नहीं है। आप विश्वासी हैं, आप चर्च जाते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप तलवार नहीं चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपका छुटकारा दूर हो जाए, आपका छुटकारा डिले हो जाए। जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है कि आत्मा की तलवार उठा लो, परमेश्वर के हथियार उठा लो। क्यों? पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो इजरायली लोग जब युद्ध करते थे तो उनका युद्ध जो होता था वो सेनाओं से होता था, वो अदर देश, अदर कंट्रियों से होता था। लेकिन आज हमारा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं है, वो किसी शरीर से नहीं है, वो किन्हीं देशों से नहीं है, राज्यों से नहीं है, जाति से नहीं है, लेकिन आज हमारा युद्ध जो है वो शैतान से है। बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 12 आयत में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आज भी हम एक युद्ध में हैं। जैसे इजरायली युद्ध में रहते थे, बार बार जब जब उनको छुड़ौती चाहिए होती थी तब तब उनमें से एक को परमेश्वर चुनता था और वो तलवार उठाता था और इजरायलियों को छुटकारा दिलाता था। वैसे आज भी बाइबल कहती है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। ये युद्ध शरीरों से नहीं, इंसानों से नहीं, जातियों से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्ति, जिस अंधकार की ताकतों ने आपके परिवार को जकड़ा हुआ है, जिस अंधकार की ताकतों ने आपको रोके रखा है, जिस शैतान ने आपको बांधा हुआ है, बाइबल कहती है उसके खिलाफत में हमारा ये युद्ध है। और एक बात बहुत अच्छी पता जानते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जीत हासिल हो चुकी है। हम उस दुष्ट शैतान पर जयवंत हो चुके हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है? परमेश्वर चाहता है कि हम तलवार लिए खड़े हों, हम तलवार चलाएं और जीत परमेश्वर की ओर से है। और बाइबल कहती है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे उठा लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। और ये बहुत अच्छी एक बात है कि जो वचन है वही परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए तलवार है। और जब ये तलवार आप चलाएंगे, यानी जब ये वचनों को आप परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने अपनी महिमा में धन से मेरी घटी को पूरा किया है, तब बाइबल कहती है कि जीत आपकी ही है और आपकी ही होगी। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थिति में हैं उस तलवार को निकालें, उस वचन को निकालें और उस तलवार को चलाना शुरू करें, उस वचन को बोलना शुरू करें। और जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि विजय पहले से ही आपकी है, बस आपको खड़े रहना है, अड़े रहना है और उस तलवार को चलाना है जो परमेश्वर ने आपको दी है। खुदावंद ज़रूर आपको आज़ाद करेगा। जिस भी बंधनों में आप हैं खुदावंद आपको छुड़ाएगा। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाता था, व्यक्तियों को चुन के। गिदोन को चुना उसने तलवार चलाई, छुटकारा उनका हुआ। दाऊद को चुना, तलवार चलाई, छुटकारा इजरायलियों का हुआ। आज भी हम फिक्स्ड मैच में हैं। हमें बस ये करना है कि वचन को पढ़ना है, वचन पर विश्वास करना है और उस वचन की तलवार को चलाते रहना है ताकि वो शैतान हमारे जीवन से निकल जाए। आमीन।